बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंगापुरियन राइस, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वेलकम है आपका मेरे चैनल में एक न्यू रेसिपी के साथ। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो सके। यहाँ पे हमने 3 पाव चिकन लिया है बोनलेस, उसको बारीक कट कर लिया है और उसके बाद इसमें 1 पाव दही, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, फ्रेश यूज़ कीजिएगा, रखा हुआ हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 1 चम्मच पिसी हुई मिर्चें, आधा चम्मच कुटी हुई मिर्चें, चौथाई चम्मच आप चीज़ें डालेंगी, चाट मसाला चौथाई चम्मच, गरम मसाला चौथाई चम्मच, काली मिर्च पाउडर चौथाई चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर चौथाई चम्मच। अब हम यहाँ पे डालेंगे चिकन पाउडर 1 चम्मच या आधा चम्मच, और जो मैंने डाला था कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, वो सिर्फ कलर देती है, आप उसमें आधा 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, सिर्फ कलर के लिए होती है वो। अब हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे कम से कम 2 घंटे या ओवरनाइट, और अगर जल्दी बनाना है तो आप आधे घंटे भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा तेल लेंगे, उसे गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसके अंदर ये ऐड कर देंगे जो हमारा मैरिनेशन वाली चिकन है। उसके बाद इसको ढक के रख देंगे, दही अपना पानी छोड़ेगा और ये खुद गल जाएगी। अब हमने इसको यहाँ पे इतना भूनना है कि आपकी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल इस तरीके से रह जाए जैसे मैं दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक थोड़ा ग्रेवी वाला सालन होना चाहिए, क्योंकि सिंगापुरियन राइस में इसी का अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे। यहाँ पे हम नूडल्स बना लेते हैं। उसके लिए हमने 2 शिमला मिर्च, 2 गाजर, आधी बंद गोभी ली है, उन सबको आप बारीक कट कर लेंगे इस तरीके से। और आपसे मुझे सॉरी भी कहना था कि बहुत ही लेट हो गई है ये रेसिपी। मैंने काफ़ी टाइम से कहा था डालूंगी या अपलोड करूंगी, बट टाइम इसमें एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है और वॉइस ओवर करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब आप यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा सा पानी ले लेंगे और आधा चम्मच चाइनीज़ नमक और सादा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा सोया सॉस और तेल, और इसके अंदर आप जो आपने नूडल्स लिए थे उसको 3 पीसेस में तोड़ लेंगे और फिर ऐड करिएगा, क्योंकि बहुत बड़े नूडल्स होते हैं तो मुँह में आते हैं। आप 3 पीसेस में तोड़ के फिर ऐड कीजिएगा और बॉईल करने रख दीजिएगा और पानी निथार लीजिएगा। अब हमने यहाँ पे 1 कनौर क्यूब्स लिया था, थोड़े से तेल में उसे हमने भूना, और फिर यहाँ पे हमने ऐड कर दी हैं अपनी वेजेस ऐड करने के बाद आप चाहें तो इसको सौते फ्राई भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो इसको बिल्कुल गला लीजिएगा। गलाने से क्या होता है कि बच्चे बूढ़े सभी खा लेते हैं, वरना वो अलग अलग करके रख देते हैं प्लेट में, फिर सिर्फ गाजर दिख रही होती है कि ये नहीं खाना, ये साइड में रख दो। इसके बाद मैंने यहाँ पे चिली सॉस और यहाँ पे सोया सॉस और यहाँ पे थोड़ा सा ऐड किया है काली मिर्च पाउडर, उससे आपकी थोड़ी सी स्पाइसी नूडल्स बनती हैं। यहाँ इसे अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसे 15 मिनट के लिए ढक के रख दिया था ताकि आपके वेजेस जो हैं अच्छे से गल जाएं। और जो स्पैगेटी यूज़ किया है वो पैकेट पूरा नहीं, उसे थोड़ा आधे से ज़्यादा यूज़ करना है। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे अपनी नूडल्स यानी कि स्पैगेटी। आप देख रहे होंगे कि ये तो बहुत ही खिली हैं। ये खिली ऐसे हैं कि जब मैंने इसको निथार लिया था तो ये आपस में चिपक जाती हैं। फिर मैंने इसे डालने से पहले इसको पानी में 1 बार और इसके ऊपर पानी डाला तो ये अलग अलग हो गई, खिली हो गई, और फिर ऐड कर दीजिएगा। अब इसके बाद आप इसमें गार्लिक केचप और टोमेटो केचप ऐड करेंगे। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कितना रेडिश इसको चाहते हैं। आप जो बहुत ज़्यादा चाहते हैं और बहुत ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो आप उतना ही गार्लिक केचप ऐड कीजिएगा, तो ताकि वो स्पाइसेस होता है। अब हम यहाँ पे चावल बना लेते हैं। चावल बनाने के लिए मैंने इसे सोक करके रख दिया था 2 घंटे के लिए, और यहाँ पे मैंने चावल लिए हैं 4 कप, यानी कि 4 कप चावल आपको लेने हैं। और लहसुन, हरी मिर्चें, इसको आपने फ्राई कर लेना है थोड़े से तेल में, और यहाँ पे हम कुटी हुई मिर्चें डाल देंगे। कुटी हुई मिर्चें जल जाती हैं, इस वजह से आप फ़ौरन ही उसमें पानी ऐड कर दीजिएगा। पानी इतना ऐड करिएगा कि चावल इसके अंदर ही पक जाए। जब चावल में अच्छे से बॉयल आ जाए तो उस पॉइंट पर आप चाइनीज़ नमक और सादा नमक डाल दीजिएगा, आधा चम्मच, और फिर इसके अंदर आप हरा धनिया भी ऐड कर लीजिएगा, चावल ऐड कर दीजिएगा। देख रहे हैं मैं आपको चम्मच से दिखा रही हूँ कि इतना पानी रखा है। अब यहाँ पे मेरा पानी सूख गया है, अभी बस सूखने वाला है, यानी कि यहाँ पानी सूख गया था। अब इस पॉइंट पे मैंने इसको दम पे रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए, और मेरे चावल रेडी हो चुके थे। अब हम यहाँ पे बनाते हैं सॉस बनाने के लिए हमें मायोनीज़ चाहिए, जबकि हमें मायोनीज़ इसमें ज़्यादा ही चाहिए होता है, तो उससे सॉस अच्छी बनती है। सबसे ज़्यादा हमने यहाँ पे मायोनीज़ लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे सिर्फ गार्लिक केचप यूज़ कर रहे हैं, आप इसके अंदर टोमेटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे इतना मिक्स करेंगे कि एक पिंकिश सा कलर आ जाए। आप देख सकते हैं कि मैं इसे बहुत ज़्यादा मिक्स कर रही हूँ। अब यहाँ पे मेरा एक पिंकिश सा कलर आने वाला है। अगर आपको लगता है पिंक कलर नहीं आया तो आप इसके अंदर टोमेटो केचप या गार्लिक केचप और ऐड कर दीजिएगा, तो उससे पिंक कलर अच्छा आ जाएगा। उसके बाद आपकी सॉस रेडी हो जाएगी। इसके बाद हमने यहाँ पे तड़का लगाना है। तड़का लगाने के लिए आपको चाहिए वही लहसुन और चूल्हा बंद करके कुटी हुई मिर्चें डालनी है, वरना जल जाएंगी। अब हम यहाँ पे सर्विंग मेथड बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से आपको इसको सर्व करना है। आप एक डिश लेंगे, उसके अंदर आप पहले चावल की तह लगाएंगे, उसके बाद आप इसके ऊपर नूडल्स की तह लगाएंगे,
अच्छे से नूडल्स की तह लगानी है। आपको थोड़े चावल ज़्यादा रखने हैं और फिर इसके ऊपर नूडल्स की तह लगानी है। नूडल्स की तह लगाने के बाद आप इस पर चिकन की तह लगाएंगे। जो आपकी चिकन की तह है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपकी ग्रेवी थी वो बहुत ही ज़्यादा थिक हो गई थी। इसीलिए बोलते हैं कि थोड़ी सी पतली ग्रेवी रखनी है ताकि बहुत ज़्यादा बोटियाँ ना दिखें, थोड़ी ग्रेवी भी दिखे, क्योंकि उसी के मसाले से तो असल टेस्ट है सिंगापुरियन में। अब यहाँ पे हमने इसके ऊपर अच्छे से चिकन की तह लगा ली है। अब यहाँ पे जो हमने तड़का लगाया था वो ऐड करेंगे थोड़ा सा तेल के साथ, क्योंकि तेल का भी एक मज़ा ही आता है अलग। इसीलिए आप तड़के वाला तेल बहुत ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा, बस थोड़ा ही यूज़ करना है जितना मैंने आपको दिखाया है। बाकी आप लहसुन और मिर्चों का डालेंगे इसके ऊपर। अब हमने यहाँ पे जो सॉस बनाई थी उसको इस तरीके से एक शॉपर में कर लिया था और वहाँ से बारीक सा कट कर लिया था और इस तरीके से इस पर हमने चकोर चकोर खाने बना दिया, आप यही कह सकते हैं, या जैसे आपको लगे आप वैसे इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। ऐसे करने के बाद इसके अंदर हमने थोड़ा सा ऐड किया है हरा धनिया। यहाँ पे हमारी परफेक्ट बनकर तैयार हो चुकी है सिंगापुरियन राइस। अगर आप चाहते हैं इसको बनाना तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान तो नहीं है, थोड़ी सी मुश्किल रेसिपी है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। अच्छे से मज़े से बन जाती है, थोड़ा टाइम टेकन है लेकिन अच्छी मज़े की बन जाती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई मेहमान आए तब भी आप इसको बना सकते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी किया कीजिए, ताकि आपके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं वो भी ये रेसिपी बना सकें और अपने मेहमान को या घर वालों को खिला सकें। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।